Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our fourth chapter in mathematics. Okay. Earlier chapter was cube and cube roots. We have discussed. Now our fifth chapter is understanding quadrilaterals. Okay. Let's see what is quadrilateral. How many types of quadrilaterals are there? Before we going further, we make sure that we are entered in ज्योमेट्री. ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री में एंटर कर चुके हैं बेटा. और ज्योमेट्री में क्या है, लाइन, एंगल्स, वर्टिसेस, इन सारी चीजों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए. होप कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहला है बेटा पॉलीगन. ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है हम लोग जानते हैं. देखो, पॉलीगन इट इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर. क्या होता है, पहली बात ये प्लेन फिगर होता है और एक क्लोज फिगर होता है. इट इज अ प्लेन क्लोज फिगर मेड अप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये किससे बना होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है, क्लोज होता है और क्या होता है, प्लेन होता है. ठीक है, प्लेन होने का सेंस है बेटा ये 2D फिगर्स होते हैं. 2D होने का सेंस आप इन फिगर को एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं देख सकते. ठीक है, आप सिर्फ इनको एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन इन्हीं को कहा जाता है. पॉलीगन की शुरुआत कहां से होती है. सपोज करो बेटा कि आपको कोई दो लाइन दे दिया गया. ठीक, तो पॉलीगन की डेफिनेशन ही यही है, इट इज अ क्लोज फिगर. अब दो लाइन से कभी तुम क्लोज फिगर कभी नहीं बना सकते. ठीक, मिनिमम एंड मिनिमम आपको 3 लाइन तो चाहिए किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए. जैसे आपने दो फिगर दिखा, ठीक है, मिनिमम एक लाइन और चाहिए जिससे कि आप क्या कर सको, इसको क्लोज कर सको. ठीक है, तो मिनिमम जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो पॉलीगन आता है, सबसे छोटे साइड वाला, वो होता है हमारा ट्रायंगल. ठीक है, तो ट्रायंगल से ही हम लोग शुरू करते हैं और पॉलीगन की फिर धीरे धीरे साइड बढ़ती जाएगी और अलग अलग नाम आते जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये ट्रायंगल है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन विच हैव साइड 3. ठीक है, जिनकी 3 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर है, इसे कहा जाता है क्या, ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल में भी आपने कई चीजें पढ़ी होंगी बेटा. ट्रायंगल 3 टाइप की होती है. कौन कौन सी होती है, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल. साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे बात करोगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये सब होती हैं. ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रायंगल. इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन हैविंग मिनिमम 3 साइड्स, मिनिमम या हैविंग 3 साइड्स. ठीक है, चलो, ये तो 3 साइड से बना तो हम लोग कहते हैं इसको ट्रायंगल. क्या कहते हैं, ट्रायंगल. अगर हमारी साइड अगर 4 कर दें, क्या कर दे बेटा, 4 कर दें. ठीक है, 4 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल. क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. एनी फिगर विच हैज मिनिमम विच हैज 4 साइड, मिनिमम नहीं, विच हैज 4 साइड या विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ट्रायंगल में बेटा आपको पता होगा कि तीनों एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था. ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वाड्रिलेटरल में पहुंचते हो तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं. ठीक है, और जब इसको डायगोनली बाइसेक्ट करोगे तो मिनिमम इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएंगी. ठीक है, तो एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, दूसरे वाले का भी 180 डिग्री. तो 180 प्लस 180 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की अंदर की चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए. क्वाड्रिलेटरल में बेटा कई टाइप होते हैं. कई टाइप इन सेंस, हो सकता है चारों साइड बराबर हो सकता है कोई 2 साइड बराबर हो. ठीक है, हो सकती है चारों एंगल बराबर हो सकता है कोई 2 एंगल बराबर हो. ठीक है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल में बहुत ढेर सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं. हमें इसी पे डिस्कस करना है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे. ठीक है, अगली साइड आती है बेटा पेंटागन. ठीक है, 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहा जाता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. 5 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहा जाता है, पेंटागन कहा जाता है. ठीक है, और अगर इसकी चारों या पांचों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, अगर इसकी पांचों साइड इक्वल होंगी तो इस फिगर को क्या कहा जाएगा बेटा, रेगुलर फिगर या रेगुलर पेंटागन कहा जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहा जाता है, पेंटागन. उसी तरह
6 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहोगे? हेक्सागन। 7 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहोगे? हेप्टागन। 8 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहोगे? ऑक्टागन। उसी तरह 9 साइड से नोनागन और डेकागन। ठीक है, आगे भी बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में इतना ही है। ठीक है, तो इन साइड्स के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको पॉलीगन समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में बेटा ट्रायंगल से शुरू होता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ऐसे करके सारे पॉलीगन आते जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 4 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप क्या हो सकते हैं? सबसे पहला 4 साइड, जो बचपन से भी पढ़ते आए हो, क्या है बेटा? स्क्वायर, यही है ना? ठीक है, 4 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर दिखाई दे रहा है आपको, 4 साइड है भी इसकी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? स्क्वायर। ठीक है, 4 साइड से मिलकर बना हुआ एक और क्लोज फिगर है, लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल तो नहीं होती। ठीक है, ये है बेटा रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए एक और है, ये भी 4 साइड से मिलकर बना है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? पैरालेलोग्राम। ठीक है, और आते हैं, ठीक है, इस टाइप के फिगर को क्या कहोगे? रोम्बस। ठीक है, चलिए, क्रिकेट की पिच देखे ही होगे बेटा, कैसी होती है? इस फिगर को कहा जाता है क्या? ट्रेपेजियम। ठीक है, अगला है जो आप आसमान में उड़ाते हो, दैट इज काइट। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं, इनकी प्रॉपर्टी को जानना है। ठीक है, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपको क्वाड्रिलेटरल क्लियर होगा और उसके बेस पे आप एक्सरसाइज लगा पाओगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर की बात करते हैं बेटा। स्क्वायर की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक, 4 साइड इक्वल होती है, चारों एंगल भी इसके क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ठीक, और इसके डायगोनल, सबसे बड़ी बात, जो डायगोनल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। डायगोनल आर दोज लाइन विच आर नॉट कनेक्टेड एडजेसेंट, मतलब ऐसी लाइन होती है जो एडजेसेंट पॉइंट से कनेक्ट नहीं होती। यानी अगर ये हमारा पॉइंट ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ए अपने बगल वाले से नहीं कनेक्ट है और ना अपने बगल वाले, यानी ना बी से ना डी से, किससे कनेक्ट हुआ? सी से, तो ये इसका डायगोनल बनाएगा। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं बेटा? 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, और इनके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान से सुनिए, इनके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, सुन लीजिए। अगर एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो 5 5 में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल होते हैं तो ये भी 10 होगा, तो सारे 5 5 में बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा? चारों साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, आमने सामने की। ठीक है, अपोजिट साइड भी इसकी क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, और सारी साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, दैट इज स्क्वायर। अगला आते हैं बेटा रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है बेटा वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। सारी एंगल जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 90 डिग्री होती हैं। ठीक है, डायगोनल इनके भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इनके भी डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते।
ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं पर 90 डिग्री पर नहीं, ठीक है, एंगल ज्यादा होता है इनके डायगोनल के बीच में, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, इनमें 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा पैरालेलोग्राम में। चलो, पैरालेलोग्राम का नाम में एक पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है। इसकी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल होगी, इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, पैरेलल होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, ठीक है, पर इनके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो 4 और 4 में ये दोनों बढ़ जाएंगे, अगर ये 16 का है तो ये 8 और 8 में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और डायगोनल की क्या खास बात होती है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। डायगोनल की खास बात ये होती है कि इसकी लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। और आपको मैंने लाइंस एंड एंगल में बताया होगा कि अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल का सम होगा, दैट इज को इंटीरियर एंगल, ये 180 डिग्री होती है। यही चीज इसमें भी लागू होता है। तो यहाँ तो क्लियरली 90 डिग्री था, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं होती है, ठीक है, यहाँ एंगल 90 से डिफर होती है, लेकिन जो एंगल का सम होता है बेटा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है इनका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पैरालेलोग्राम के जितने भी एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इसका और इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका और इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी अपोजिट एंगल्स जो होती है वो क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यानी ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी, ठीक है, ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी, ठीक है। तो ये है आपका क्या बेटा, पैरालेलोग्राम, ठीक है। अगला है बेटा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की अगर बात करते हैं तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, चारों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ठीक है। आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि इनकी भी एंगल 90 डिग्री नहीं होती। जैसे पैरालेलोग्राम की एंगल 90 डिग्री नहीं होती, वैसे इनकी भी एंगल 90 डिग्री नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इनके भी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। सबसे खास बात इनको जो है वो क्या होता है कि जो इनके डायगोनल होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते, क्योंकि दिखने में आपको टेढ़ा लग रहा होगा, तो डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, पर इनके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस की सबसे खास बात क्या होती है बेटा कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। यानी डायगोनल्स के बीच का सम कितना, एंगल कितनी होती है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको पैरालेलोग्राम में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पर नहीं, ठीक। ट्रेपेजियम, ये भी एक क्लोज फिगर है जो कि चार साइड से मिलकर बना है क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट, ठीक है। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स में आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये टाइप है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल एक फैमिली है और ये सब फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। चलो, ट्रेपेजियम में क्या खास बात होती है बेटा, ट्रेपेजियम में सबसे खास बात ये होती है कि ये क्रिकेट के पिच जैसा दिखता है ना, यहाँ पे 3 स्टंप लगा दो, यहाँ पे 3 स्टंप लगा दो, आपको जो टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी सामने एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है बेटा, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। अब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही होगा, और इधर भी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इनके भी जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है, डायगोनल इनके कोई बाइसेक्ट नहीं करते, ना कोई 90 डिग्री ना बाइसेक्ट, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे ट्रेपेजियम, ठीक है। अगला जो है बेटा है वो काइट। क्या है, काइट, ठीक। काइट की खास बात क्या होती है कि इसकी बगल की जो साइड होती है यानी एडजेसेंट साइड जो होती है वो बराबर होती है,
ठीक है। नीचे की साइड जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और जो इनका डायगोनल होता है बेटा, एक डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है, दोनों नहीं करते, एक करता है। ठीक, ये वाला ये वाला। तो ये सारे बेटा क्या हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। ठीक है, जिसमें हमने स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, पैरालेलोग्राम देखा, रोम्बस देखा, ट्रेपेजियम देखा और काइट देखा। ठीक है, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। इंटीरियर 4 एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। चारों एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये खासियत हो गई इनकी। इनकी खासियत क्या है भाई, इनकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। और क्या खास बात होती है, डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या खास बात है इनकी, इनका भी जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या खास बात होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये है रोम्बस, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं, सॉरी डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है बेटा, ट्रेपेजियम की खास बात ये होती है कि जो ट्रेपेजियम होता है इसकी एक पेयर जो होती है वो पैरेलल होती है, एक पेयर नॉन पैरेलल होती है। ये देखो ये जाके आगे मिल जाएगा, इसलिए क्या होता है ये पैरेलल नहीं होते। ठीक है, डायगोनल पे भी कोई खास बात नहीं की गई है, बस ये बोला गया है कि इनकी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर इसके नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसको कहा जाता है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ध्यान से सुनिए, अगर इनके नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। काइट की खास बात क्या होती है कि इसकी एक पेयर ऑफ साइड जो होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी ऊपर ऊपर की इक्वल होंगी, नीचे नीचे की इक्वल होंगी। और एक पेयर डायगोनल का भी बाइसेक्ट करता है, दूसरा पेयर नहीं करता। ठीक है, ये देखो ये बड़ा वाला जो है ना ये नहीं करता है, ये वाला करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन हमें देखना है। चलिए, पॉलीगन ऐसा पॉलीगन बेटा जिसकी इंटरनल एंगल जो होती है वो 180 डिग्री से कम होती है। ऐसा पॉलीगन जिनकी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम होती है उन्हें कहा जाता है क्या बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। और ऐसा पॉलीगन जिसकी इंटरनल एंगल मिनिमम एक एंगल भी अगर 180 से ज्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्केव पॉलीगन कहा जाएगा। सपोज करिए ठीक है, ये एक हमने पॉलीगन बनाया, नाम है इसका हेक्सागन। ठीक है, क्या नाम है, हेक्सागन नाम है। ठीक है, चलो अब देखो ये वाली एंगल भी 180 डिग्री से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा, इसे कहा जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाएगा। ठीक है, अगला सपोज करिए कि इस टाइप का आपको दे दिया गया। ठीक है, क्लोज कर दीजिए इसको। हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैंने बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, ऐसा पॉलीगन जिसकी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से क्या होंगी, कम होंगी। और कॉन्केव पॉलीगन में क्या होता है बेटा कि इसकी जो होती है इंटरनल एंगल मिनिमम एक एंगल ऐसी होगी जो 180 डिग्री से ज्यादा होगी। जैसे ये तो मान लो 180 डिग्री से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, पर ये जो है बेटा वो 180 डिग्री से क्या है,
ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी चीज क्या होती है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के जो डायगोनल होते हैं बेटा वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और भी है जितने भी, तो इनके डायगोनल जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, अंदर, और इनके डायगोनल जो होंगे वो तो बाहर पहुंच जाएंगे। लो देख लो, लो देख लो, पहुंच गया ना बाहर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव समझ में आया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर ट्रायंगल है बेटा तो उसकी इंटरनल एंगल कितने की होती है, जो ट्रायंगल है उसकी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल हुआ, उसकी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है, ठीक। आगे आते हैं बेटा पेंटागन, इसकी इंटरनल डिग्री एंगल का सम कितना होगा। चलो अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसमें कितनी साइड थी, इसमें साइड थी 3, ठीक है। तो 3 लिख लो, -2 कितना, -2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू 180 कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4, 4 - 2 इंटू 180, ठीक। तो कितना आएगा, 2 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना होता है इनका, 360 डिग्री। चलो पेंटागन की बात कर लेते हैं बेटा, पेंटागन में कितनी साइडें होती हैं, 5 साइडें होती हैं, 5 लिख लो, माइनस क्या करोगे, 2 करोगे, इंटू 180, ठीक। तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इंटू 180 आएगा 540, ठीक। तो पेंटागन की इंटरनल एंगल कितनी होगी बेटा, 540, यानी ये पांचों एंगल को जोड़ोगे तो आएगा 540 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगा दीजिएगा, समझ आया आप लोगों को। उसी तरह से फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालना तो क्या करोगे बेटा, n-2, क्या करोगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी दिक्कत आती है बेटा, जो भी असाइनमेंट जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए, मैं उसको आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा।